हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। मैं आदित्य सालोलिया एक बार फिर आपके सामने एक नया सेशन लेके हमारी जी के जीएस की सीरीज चल रही थी, जहां हम आपके डेली के लिए 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं। आज का हमारा सेशन साइंस का है, तो आइए सेशन को चालू करते हैं। लेकिन आप सबसे पहले नए हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और पुराने तो उसको अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोयले के व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पादित जो ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है? कोयले से क्या निकलता है? ऊष्मा, और ऊष्मा से क्या निकलती है? तापीय ऊर्जा। क्या निकलती है? तापीय ऊर्जा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। ऊष्मा से क्या निकलती है? तापीय ऊर्जा। आइए अगला देखते हैं। पदार्थ में चुंबकत्व का कारण है। विरामावस्था में इलेक्ट्रॉन, विरामावस्था में प्रोटॉन, स्थिर अवस्था में न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति। इसका आंसर हो जाता है इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति। हमेशा ध्यान रखना, चुंबकत्व का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय गति ही चुंबकत्व का कारण है। इस बात को ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक कर देना। क्या कर देना? लाइक कर देना। पढ़ते हैं। चुंबकत्व के कारण इलेक्ट्रॉनों की वृत्ताकार गति होती है। मूलतः इलेक्ट्रॉनों की गति से चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, इनको लिख लेना। ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। आइए अगला देखते हैं। एड्स का विषाणु से नष्ट हो जाता है। एड्स किसको नष्ट करता है ये बताना है आपको। इसका आंसर हो जाता है लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है। किसको नष्ट करता है? लिम्फोसाइट्स को। और लिम्फोसाइट्स किससे संबंधित है? लिम्फोसाइट किससे संबंधित है? डब्ल्यूबीसी से। किससे संबंधित है? डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। इस बात का आप ध्यान रखें। लिम्फोसाइट किससे संबंधित है? डब्ल्यूबीसी से संबंधित है। यहाँ तक की बात क्लियर। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। सेशन को लाइक कर देना। क्या कर देना? लाइक कर देना। मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इन तीनों से मल्टीमीटर मतलब धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध को मापा जा सकता है। इन तीनों का मापन किसमें किया जाता है? मल्टीमीटर में। मल्टीमीटर में धारा मापने का एमीटर भी लगा रहता है, वोल्टेज मापने का भी और प्रतिरोध मापने का भी यंत्र लगा रहता है। इस बात को आप ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न द्रव्यमान वाले परमाणु कहलाते हैं। समझ, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोमर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो परमाणु क्रमांक तो क्या है? समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो यहाँ क्या पूछा है इसने? विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले मतलब द्रव्यमान संख्या अलग अलग। तो ये क्या हो जाएगा? समस्थानिक मतलब आइसोटॉप्स। और समबारिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान, जिनके परमाणु क्रमांक तो समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। और एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो है समान और द्रव्यमान संख्या समान, वह क्या कहलाते हैं? समभारिक। क्या कहलाते हैं? समभारिक। सम न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन समान। पढ़िए। किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। समभारिक बता रखा है, सम न्यूट्रॉनिक बता रखा है। जिनके न्यूट्रॉन की संख्या समान लेकिन प्रोटॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है। आइए अगला देखते हैं। टार्ट्रिक अम्ल निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है? दैट इज पालक में। पालक में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। और ऊपर के जो तीन है जिनमें क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेशन को लाइक करें, सेशन को लाइक करें। त्वरण और वेग के बीच का संबंध। त्वरण क्या है और वेग क्या है? वेग का संबंध रहता है किसके साथ? समय के साथ। और त्वरण का संबंध किससे रहता है? वेग के साथ। तो वेग क्या है? त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। सेशन को लाइक करें और खटाखट जल्दी जल्दी चीजों को समझते हुए चलें। आइए, किसी उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होता है? 0।
उदासीन के विलयन पीएच का मान 0। अगर पीएच का मान 7 से कम तो दैट इज एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रवृत्ति का। पीएच का मान 7 से ज्यादा दैट इज बेस, क्षारीय प्रवृत्ति का। पीएच का मान 0 उदासीन न्यूट्रल होगा, पीएच का मान 7 से कम अम्लीय होगा और पीएच का मान 7 से ज्यादा क्षारीय होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, याद रखें। आइए, और पीएच का मान कहीं पे करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे निर्भर करता है। पीएच का मान हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पे निर्भर करता है। निम्न में से अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल अनीला, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। पीएच का मान 7 से अधिक नहीं होता है। पीएच का मान 7 से कम होता है अम्ल का। क्षार का पीएच का मान 7 से अधिक होता है और क्षारों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी बताइए। दैट इज, इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक। क्या हो जाएगा, एसिटिक। अगला देखते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है क्या, स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर, ध्यान रखें, ये क्या मापता है, रक्तचाप। बैरोमीटर क्या मापता है, दाब मापता है। स्पायरोमीटर क्या मापता है, दैट इज हमारे श्वसन फेफड़ों से संबंधित है। और हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर किससे संबंधित है, ये जल्दी बताइए आप मेरे को। ये है रक्त सेल, ब्लड सेल से संबंधित। किससे संबंधित है, ब्लड सेल। किससे संबंधित है, ब्लड सेल से संबंधित है। ब्लड सेल से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखें। हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है, किसका है, जल्दी बताइए। हीमोग्लोबिन संबंधित है, दैट इज आरबीसी, लाल रक्त कणिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, दैट इज आरबीसी से संबंधित है। हीमोग्लोबिन एक महत्वपूर्ण घटक है, किसका, लाल रक्त कोशिकाओं का। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है क्या है, जल्दी बताइए, थ्रोम्बोसाइट, रक्त का थक्का। जमाने में काम आता है, जब हमारे चोट लग जाती है तो एक परत आ जाती है, इससे हमारा खून रुक जाता है। वह कौन काम करता है, थ्रोम्बोसाइट काम करते हैं। कौन से काम करते हैं, थ्रोम्बोसाइट। आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमें बताइए। आज का सेशन आपको कैसा लगा। ऐसे चैनल को प्यार देते रहे। कल मिलता है आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, जब तक